हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, जिसमें ये जो सीरीज जो हमारी चल रही है बेटा, वो चल रही है आपकी केस स्टडी की हिंदी मीडियम से। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये है बेटा आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, देखो आपका चैप्टर नंबर 3, व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी केस स्टडी से ओके। तो अभी रिसेंटली जो हम करने वाले बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 11। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, केस स्टडी पूरा आपके सामने है। अब मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि जब हमें केस स्टडी करनी हो तो सबसे पहले आप पढ़ो, उससे पहले आपको ये रीड करना है कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित व्यावसायिक वातावरण के आयामों को पंक्तियां उद्धृत करते हुए पहचानिए। ठीक है, अभी मैं आपको ना ये क्वेश्चन होने के बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देन फिर मैं आपको इस बुक का जितने भी इसमें केस स्टडी वो सभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा, चाहो तो वहां से डाउनलोड भी कर लेना कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ना मिले तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। www. .commerceclassroom.xyz, कहीं पे स्पेस नहीं देना। फिर से बोल देता हूँ, www.commerceclassroom.xyz। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये हमें बताया है व्यवसायिक वातावरण के आयामों, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशन होते हैं, राजनीतिक हो गया है ना, आर्थिक वातावरण हो गया, सामाजिक हो गया, ये सारी चीजें हमसे पूछी जा रही है। इसका मतलब चलो भाई पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमें कोई वातावरण दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों में से कंपनियां भारत में संगठित रिटेलिंग को एक अच्छे अवसर के रूप में देख रही है। इस विचार के मद्देनजर अनेक कंपनियों ने इस नए परिवेश में प्रवेश करने की योजना बनाई है। सरकार की ओर से, देखो सरकार जहां पे भी आ जाए ना, वहां राजनीतिक वातावरण बन ही जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सरकार की ओर से भी इसे पूरा समर्थन मिल रहा है बेटा, यही अंडरलाइन करो। और सरकार आ गया तो इसका मतलब है राजनीतिक वातावरण है। ठीक है, आगे कंपनियों का इस ओर आकर्षण का मुख्य कारण लोगों की आय में वृद्धि का होना है। लोगों की आय में वृद्धि का होना है। जहां पे आय, इनकम शिनकम है ना, ये सारी चीजें आ जाए तो ये आर्थिक वातावरण की ओर हमें संकेत दे रहा है। तो ये वाला सेंटेंस आपको कहाँ लेके जा रहा है बेटा, आर्थिक वातावरण की ओर। मैं समझा देता हूँ कि बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि कंपनियों का इस ओर आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भारत में लोगों की इनकम ज्यादा हो रही है, वैसे है नहीं बट अगर ज्यादा हो रही है, और बाहर की कंपनी अगर देखती है कि भैया भारत के लोगों की इनकम बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कमाते हैं, तो क्यों ना हम अपना बिजनेस भारत की ओर लेकर चले जाएं, हम क्यों ना अपनी दुकान भारत में खोलें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकर्षण का जो मुख्य कारण है वो है लोगों की आय, और आय का मतलब होता है आर्थिक वातावरण। ये बात ध्यान रखना। तो पहला है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक। ठीक है, इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में लोगों के क्रय दृष्टिकोण से भी भारी परिवर्तन आया है। अब जब बात आ जाती है लोगों की, तो लोगों का मतलब है सामाजिक वातावरण। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब लोग बेहतर क्वालिटी के उत्पाद चाहते हैं, भले ही उन्हें अधिक दाम क्यों ना देने पड़े। आप चाहो तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो। सामाजिक वातावरण में संगठित रिटेलिंग लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये सारी लाइन का तो क्या कोई मतलब बना ही नहीं। तो ये लाइन्स है जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई। यहाँ पे अगर आप देखो, सरकार, राजनीतिक हो गया आपका आराम से, आय में वृद्धि मतलब आर्थिक वातावरण हो गया भाई, पैसों से रिलेटेड हो गया। बात आती है लोग, यहाँ पे लिखा है कि भाई लोग जो है वो बेहतर क्वालिटी
खरीदना चाहते हैं तो बेटा वो सामाजिक वातावरण हो गया। ठीक है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे बेटा धीरे धीरे तो आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये तो क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का। अब जैसे कि मैंने हमेशा ही आपको कहा है कि हम अब इसमें करेंगे बेटा बड़ा वाला क्वेश्चन। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें भी मैं आपको एक लास्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन पूरा। यहाँ पर लिखा क्या है, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाई क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, फिर पैराग्राफ देखेंगे। तो पहले पॉइंट में पूछा है उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न आयामों, अगेन वही वाली बात है ना, वो कितने प्रकार के जो हमें वातावरण होते हैं वो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आगे सेकंड वाले में क्या बोला है भैया, सेकंड वाले में बोला है यहाँ व्यावसायिक वातावरण के किन विशेषताओं का संकेत मिल रहा है। तो भाई इस चीज के लिए तो भैया आपको पता होना चाहिए व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, विशेषताओं, आप बेटा आप चाहो तो इसको पढ़ने से पहले विशेषताएं पहले तो पढ़ लो जाके कि हाँ भैया विशेषताएं कौन सी होती हैं व्यावसायिक वातावरण की, उसके बाद आना तो आप समझ जाओगे कि क्या है हमारा आंसर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन से हमारे क्या कहते हैं वातावरण इंक्लूड है। सिंगल प्रिंटर्स लिमिटेड प्रिंटिंग उद्योग की एक मशहूर कंपनी है। इसका मुख्य काम दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व व अन्य त्योहारों के उत्सवों की ग्रीटिंग कार्ड छापना है। इस कंपनी के ग्रीटिंग कार्ड पूरे भारत में जाने जाते हैं। सरकार ने नाम आ गया ना सरकार, भैया नाम सुनते के साथ ही ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं राजनीतिक। क्या बोलते हैं, राजनीतिक। लेकिन वह पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सरकार ने अपनी कर नीति में हाल ही में ऐसे परिवर्तन किए जिनका प्रिंटिंग उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आप देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये राजनीतिक है। आप बेटा आप एक काम करना, बुक खोलो अपनी और उसमें देखो कि टैक्स पॉलिसी किस में आती है। इन्होंने क्या बोला है, आर्थिक वातावरण में आती है टैक्स पॉलिसी। एक बार चेक करो और बताओ क्या ये आंसर सही है। अगर सही है तो बेटा कमेंट करना कि हाँ भाई यहाँ पे आर्थिक वातावरण ही आएगा, और अगर नहीं है टैक्स पॉलिसी, अगर आर्थिक वातावरण में नहीं इंक्लूड होती तो बेटा ये आपके राजनीतिक वातावरण में आ जाएगी। ठीक है, ये काम आपका है कि आपको ये गलती है या नहीं है बताना। आप मुझे कमेंट में बताना बेटा सबके सब। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, हाँ इस उद्योग के लिए नकारात्मक बात यह देखने में आई कि अब लोग त्योहार, अब भाई लोग आ गए, लोगों का मतलब क्या है बेटा, तकनीक कह रहा हूं मैं, सामाजिक। लोग किससे जुड़े हुए हैं, लोग समाज से जुड़े हुए हैं, और बात हम त्योहारों की भी कर रहे हैं। तो त्योहार समाज में रहते हुए ही मनाए जाते हैं। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, लोग त्योहारों व अन्य मौकों पर ग्रीटिंग कार्ड की जगह इंटरनेट व मोबाइल के प्रयोग को प्राथमिकता देने लगे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण की बात कर रहा है। ठीक है जी, आगे अगर हम देखें तो आगे लिखा है इस प्रकार यह भी देखने में आया है कि उद्योग में अब केवल वही कंपनियां लाभ अर्जित कर रही है जिन्होंने आधुनिक तकनीक आ गया, मतलब तकनीकी वातावरण की बात कर रहा है। हाल ही में देश की नई केंद्रीय सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए, भैया केंद्र सरकार आगे बेटा राजनीतिक है और इसी बात है, मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी भाई हमारा काम है पढ़ना, हम तो पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, हाल ही में देश की नई केंद्रीय सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए प्रिंटिंग क्लब के नाम से औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का निर्णय लिया। देश में प्रिंटिंग उद्योग के औद्योगिक झगड़ों के निवारण की प्रक्रिया को सरल करने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है, अब बात आ जाती है झगड़े वगड़े का, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, तो बेटा वहां पे आ जाता है वैधानिक वातावरण। बात समझ में आ गई? ओके गुड। तो ये सारे हमें वातावरण हमें मिल गए, हमें 5 वातावरण यहाँ पे मिल ही गए हैं। आप आंसर में देख ही सकते हो। अब देखते हैं कि भैया क्वेश्चन नेक्स्ट बोल क्या रहा था। उसने कहा था यहाँ व्यवसायिक वातावरण की किस विशेषता का संकेत मिल रहा है। तो बेटा व्यवसायिक वातावरण की पहले तो विशेषताएं चेक करो जाके
की विशेषता क्या क्या होती है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सिंगर प्रिंटर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने व्यावसायिक वातावरण का गहन अध्ययन किया। क्या किया बेटा? गहन अध्ययन किया। वैसे निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यावसायिक वातावरण एक नहीं बल्कि अनेक घटकों का समूह है। ये सभी घटक किसी न किसी रूप में व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ओके व्यवसाय को स्वयं को इनके अनुसार ढालना होता है। अगर बेटा मैं आपको बताऊं ना, तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, व्यवसाय का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यहीं से मुझे समझ में आ गया कि इसकी क्या विशेषता है, ये क्या कहना चाह रहा है। अब चलो बता ही देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। व्यवसाय का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो बेटा इसका मतलब है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता है। देख लेना बेटा आप जाके अपनी बुक में कि क्या यही एक विशेषता दे रखी है कि नहीं दे रखी। मतलब ये जो वातावरण होते हैं ये हमारे कौन से वातावरण होते हैं, बाहरी वातावरण है, कंपनी से बिजनेस से बाहर के है, हमारा इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यही लाइन लिखी हुई है, यहाँ से मुझे समझ में आ गया। व्यवसाय को स्वयं को इनके अनुसार ढालना होता है और जो कंपनी ऐसा कर लेती है वही लंबे समय तक बाजार में टिकती है और शेष धीरे धीरे बाजार में लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, बाहरी शक्ति की संपूर्णता है, ये इसका क्या कहते हैं विशेषता है। ठीक है, तो बेटा अब इस वीडियो में मैंने आपको इसके और कोई क्वेश्चंस नहीं दिखाए हैं। अगर बेटा आपको इसके प्रॉपर क्वेश्चंस चाहिए, बेटा इस वीडियो को लाइक करो, मैक्सिमम लेवल तक लेके जाओ। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स अगर आ जाते हैं, मैं आपको इसके जितने भी केस स्टडीज हैं वह सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो पे 50 लाइक्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो बेटा शेयर करो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, फिर बेटा आपको आने वाले सभी वीडियोस में सभी चैप्टर्स के बेटा आपको केस स्टडीज मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और बेटा एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ।